सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भाई, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड में कल हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला और ये 9 रुपये 84 पैसे के भाव पर इसकी क्लोजिंग रही थी। ठीक है, आज ये स्टॉक 9 रुपये 85 पैसे के भाव पर ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में नीचे में एक तेज गिरावट बनी भाई। ठीक है, एक तेज गिरावट बनी 5-6% के आसपास ये स्टॉक नीचे गया। तब सभी पब्लिक के जो ना अभी होश एकदम से फिर से उड़ने लग गए, क्योंकि स्टॉक में तेज गिरावट आई 5-6% के आसपास की। लेकिन वो गिरावट क्यों आई थी, इसके पीछे का रीजन आई होप किसी को नहीं पता, बट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी उसके पीछे का रीजंस क्या था। तो कल के दिन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आई। स्टार्टिंग में स्टॉक 10% नीचे गया, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक ने 10% की गिरावट को भी कवर किया और 10% फिर ऊपर में भी आया। और वॉल्यूम तो आपने देख ही ली होगी भी, 15-20 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम थी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम। उस हाई वॉल्यूम के चलते स्टॉक में वो तेजी बनी थी भाई। आज भी आप लोग देखोगे वॉल्यूम तो आज भी हाई है, करीब 2 करोड़ 9 लाख के आसपास की वॉल्यूम अब तक आ चुकी है भाई। ठीक है, अब तक 2 करोड़ 9 लाख की वॉल्यूम आ चुकी है। बट ये जो वॉल्यूम है क्या आगे और इंक्रीज हो सकती है? देखो भाई, तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो 10 भी नहीं बजे, उससे पहले इतनी हाई वॉल्यूम आ गई है। तो तेजी इसके अंदर बनेगी तो वॉल्यूम के साथ बनेगी। ठीक है, अब ये तेजी के पीछे का रीजन क्या है भाई, क्यों तेजी बनी है? क्योंकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था अभी 1-2 दिन पीछे, आई थिंक ये 9 या 10 तारीख को आया था अपडेट वो। और उसमें कंपनी ने डिटेल में बताया था कि हमने जो है अभी इस पूरे मामले को, अब न्यायालय इसको संभालेगा। ठीक है, अब वहाँ पर हम गए हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाया है और ये पूरा का पूरा जो मामला अब न्यायालय के अंडर में चला गया है। ठीक है, अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी एलिगेशन से लगे हैं कंपनी के ऊपर, सेबी की तरफ से जो भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, शो कॉज नोटिस में जो भी पूछा गया है, जो भी एलिगेशन से लगे हैं, उन सब का डिनाई करते हुए उन्होंने कहा कि सारे बेसलेस है अभी। ठीक है, ये कोई भी रियलिटी के ऊपर है ही नहीं है, यानी सत्य के ऊपर आधारित है ही नहीं है ये आरोप। तो ये सब कुछ बोला। उसके बाद आप लोग देखो, जैसे न्यायालय का बीच में नाम आया ना भी, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ी सी निवेशकों के मन में उम्मीद जगी है कि भी हो सकता है भी कंपनी कहीं ना कहीं ठीक हो। ठीक है, तो उस वजह से स्टॉक में ये वॉल्यूम हाई आते हुए नजर आई है कल के दिन। और एक बड़ी गिरावट के बाद आप लोग देखो बाउंड वीक लो पर गया, ये 15.5 रुपये से 8 रुपये के रेंज में आ गया। 15.5 से 8 रुपये के भाव पर आया, यानी करीब 50% के स्टॉक क्रैश हुआ सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद स्टॉक में नीचे से रिकवरी बनना स्टार्ट हुई है। 8 रुपये से 10.5 रुपये के भाव में आई थिंक ये शेयर अभी के टाइम आ चुका है। तो कल की तेजी के बाद यहाँ पर फिर से जो ना भी एक्सचेंजेस और सेबी को थोड़ा बहुत डाउट हुआ और इसको अभी के टाइम जो ना अभी 11 तारीख को, यानी कल की डेट में शाम को एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव कर दिया भाई। ठीक है, इसको एएसएम की फर्स्ट स्टेज में डाल दिया गया इस हाई वॉल्यूम तेजी को देखते हुए कि यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है निवेशकों को, यहाँ पर ज़्यादा जो ना भी जल्दबाजी नहीं करनी। यही मैंने आपको पीछे भी यही समझाया था। जिनके पास है वो देखो भाई, यहाँ पर बेचने के अलावा रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, उनको तो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। इतने बड़े लॉस में बेच भी तो नहीं सकते ना। तो मान के चलिए जिस भाई ने 15-15.5 रुपये के भाव में इसके अंदर पैसा डाला, उसका 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हाफ हो गया पैसा। ठीक है, यानी 50% का लॉस हो गया। क्या उन्हें यहाँ पर बेच कर निकलना चाहिए? ठीक है, उनको अगर इतना बड़ा लॉस हो गया, 50% उसका कैपिटल चला गया है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप लोग देखोगे अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, सेबी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हों या फिर जो ना भी सेबी को कहीं ना कहीं कुछ डाउट की वजह से ऐसा हुआ हो, तो कंपनी के फेवर में अगर फैसला जाता तो उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पर रिग्रेट फील करोगे, ताकि शायद हम यहाँ पर बने रहते हैं तो हमारा जो ये लॉस हुआ इतना बड़ा वो रिकवर हो जाता। लेकिन मान के चलिए अभी कंपनी के फेवर में ना आता ये मामला। ठीक है, सेबी ने जो भी आरोप लगाया वो सही है, तो कुछ टाइम के बाद आप लोग देखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा कम से कम 1 साल का। फिर तो भाई जैसे आपने बीसीजी के अंदर देखा सब कुछ दोबारा से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब कुछ दोबारा से हो जाएगा। मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसके अंदर 1 साल का टाइम लगेगा फिर से अपनी पटरी पर आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर जिनके पास है वो यहाँ पर होल्ड कीजिए भी, बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है इतने बड़े लॉस में। और जिन्होंने बेच दिया है या फिर जो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं अब, वो थोड़ा कृपया करके दूरी बनाए रखें भाई, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। आगे आपकी मर्जी है भी, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं। तो कल स्टॉक को एएसएम में डाला गया, इस वजह से स्टॉक सुबह डाउन गया, बट अभी टाइम स्टॉक फिर से पॉजिटिव है। तो जिनके पास उन्हें होल्ड करना है, भी जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इससे अच्छे और भी बहुत सारे स्टॉक है मार्केट के अंदर, कहीं ये 5-10% की तेजी देकर यहाँ पर अपना लालच बढ़ा बैठो। और ऐसा ना हो कि अभी लालच किया थोड़ी देर बाद फिर पछताना पड़े। कब स्टॉक में अप एंड डाउन आ जाएगा, मुंह बढ़ा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सावधानी बरतना हमारे हाथ में। आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।